एक कुख्यात चोर, एक अटूट कैद खाना और एक ऐसी रहस्यमयी भागने की योजना जिसे देखकर सभी सैनिक दंग रह गए। आखिर वह चोर दीवार पार कैसे कर गया? क्या यह कोई जादू था या किसी गहरी साजिश का हिस्सा? आइए उस रहस्य से पर्दा उठाते हैं। बादशाह अकबर के राजमहल में एक कुख्यात चोर को पकड़ा गया था। वह बहुत चालाक और होशियार था। महल के कोहिनूर जैसे अनमोल हीरे को चुराने की कोशिश में पकड़ा गया था। उसकी होशियारी को देखते हुए उसे महल के सबसे सुरक्षित कैदखाने में डाल दिया गया। चारों ओर ऊंची दीवारें, लोहे के मजबूत दरवाजे और हर समय पहरेदार तैनात रहते थे। कोई भी सोच नहीं सकता था कि वहां से कोई भाग सकता है। लेकिन फिर भी एक दिन जैसे ही रात गहराई, अचानक हड़कंप मच गया। पहरेदारों ने देखा कि वह चोर दीवार के पार पहुंच चुका था। सभी सैनिकों ने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन तब तक वह गायब हो चुका था। यह किसी चमत्कार से कम नहीं था। पहरेदार और प्रहरी सब दंग रह गए। सवाल उठने लगे कि आखिर यह कैसे हुआ। यह कोई संयोग नहीं था, बल्कि चोर की महीनों की प्लानिंग का नतीजा था। जब उसे कैद में डाला गया, तभी से उसने भागने की योजना बनानी शुरू कर दी थी। वह हर रोज पहरेदारों की गतिविधियों को गौर से देखता। उसने देखा कि रात के समय प्रहरी थोड़ी देर के लिए सुस्त हो जाते थे। इसके अलावा उसने यह भी नोट किया कि जेल की दीवारें पुरानी हो चुकी थीं और एक खास जगह से थोड़ी कमजोर थीं। चोर के पास कोई औजार नहीं था, लेकिन उसने अपनी चालाकी से एक अनोखी तरकीब निकाली। वह रोज कैद खाने की जमीन से थोड़ा थोड़ा मिट्टी निकालकर अपने भोजन में मिला देता, ताकि कोई शक न करे। धीरे धीरे उसने एक छोटा सा सुरंग बनाना शुरू किया, लेकिन यह बहुत मुश्किल काम था। इसीलिए उसने एक और तरकीब लगाई। चोर को बाहर मदद की जरूरत थी। उसने जेल में मिलने वाले पतले कपड़े के धागों से एक चूहे के गले में एक छोटा सा संदेश बांध दिया। उसमें लिखा था, मैंने भागने का रास्ता खोज लिया है, दीवार के बाहर एक मजबूत रस्सी लेकर तैयार रहो। चोर को भरोसा था कि वह चूहा महल से बाहर निकलकर उसके साथियों तक यह संदेश पहुंचा देगा, और ठीक वैसा ही हुआ। कुछ दिनों बाद जब चोर को बाहर की ओर रस्सी लटकती दिखी, तो उसे यकीन हो गया कि उसकी योजना सफल होने वाली है। चोर ने अपने सुरंग का आखिरी हिस्सा पूरा किया, और जब रात के पहरेदार सुस्त हुए, तो उसने धीरे धीरे दीवार के पास खुद को पहुंचाया। फिर उसने अपने कपड़ों से बनी एक मजबूत रस्सी दीवार पर फेंकी और बड़ी फुर्ती से ऊपर चढ़ गया। पहरेदारों को जब तक कुछ समझ में आता, वह दीवार पार कर दूसरी ओर पहुंच चुका था। पहरेदारों ने शोर मचाया, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। बादशाह अकबर को जैसे ही इस घटना का पता चला, वे बहुत क्रोधित हुए। उन्होंने तुरंत बीरबल को बुलाया और कहा, बीरबल, आखिर यह कैसे संभव हुआ? यह चोर हमारी नाक के नीचे से कैसे भाग गया? बीरबल ने चुपचाप कैदखाने की जांच की। उन्होंने गौर किया कि वहां जमीन पर हल्की सी मिट्टी इकट्ठी थी। फिर उन्होंने दीवार को ध्यान से देखा और पाया कि एक खास जगह पर हल्की सी दरारें थीं। बीरबल को समझते देर न लगी कि यह किसी खुदाई का नतीजा था। फिर उन्होंने जेल के चूहों पर ध्यान दिया। वे चूहों की गतिविधि पर गौर करने लगे और पहरेदारों से पूछा कि क्या उन्होंने हाल ही में कोई अनहोनी देखी है। एक प्रहरी ने बताया कि उसने कुछ दिन पहले एक चूहे को एक कपड़े के टुकड़े से बंधे कुछ अजीब चीज को खींचते देखा था। बस बीरबल को पूरा रहस्य समझ आ गया। उन्होंने तुरंत बाहर जाकर कुछ व्यापारियों से पूछताछ की और कुछ ही घंटों में चोर के ठिकाने का पता लगा लिया। बादशाह अकबर की सेना ने उसे चारों तरफ से घेर लिया और फिर से पकड़ लिया गया। बादशाह अकबर बहुत खुश हुए और बोले, बीरबल, सच में तुम्हारी बुद्धि कमाल की है। अगर तुम न होते तो यह चोर हमेशा के लिए गायब हो जाता। बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहां चालाक चोर होते हैं, वहां चतुराई से ही उनका पर्दाफाश किया जा सकता है। मेरे प्यारे दोस्तों, यदि आपको इस तरह की कहानी अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें और कमेंट बॉक्स में लिखें, जय हिंद।